2018 में भी कांग्रेस के लिए सत्ता में लौटना आसान नहीं था। कांग्रेस ने 2018 विधानसभा चुनाव की कमान सचिन पायलट के हाथ में दिया। बतौर प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने मेहनत की। कांग्रेस को 100 सीटों पर जीत मिली, लेकिन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को मौका नहीं मिला। कांग्रेस आलाकमान ने तीसरी बार अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया। मैं अशोक गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि इनका भाग्य ज्यादा काम करता है। जैसा मैंने इनको देखा कि घूम फिर करके परिस्थितियां इनके फेवर में आ जाती हैं और उस वजह से ये जादूगर कहलाने लग गए। और बहुत सारी बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं, जैसे 2018 में देश के 3 राज्यों में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। वहां पर जो पीसीसी के अध्यक्ष थे 2 जगह पर वो सीएम बने, लेकिन अशोक गहलोत पीसीसी चीफ नहीं थे। सचिन पायलट यहाँ पीसीसी चीफ थे, लेकिन अशोक गहलोत अपना जुगाड़ लगा के अपनी किस्मत से 1998 में भी किया था। हाँ, 1998 में भी किया, तो यही उनकी जादूगरी कही जाती है। कांग्रेस हाईकमान के इस फैसले से सचिन पायलट को बड़ा झटका लगा। नाराजगी हुई, लेकिन मान मनौवल कर मामला सुलझा लिया गया। जुलाई 2020 में सचिन पायलट समर्थक विधायकों ने बगावत कर दी। गहलोत ने कांग्रेस के बागी विधायकों पर भी निशाना साधा और बीजेपी से लिए पैसे वापस करने को कहा। पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी। मैंने यहाँ तक कह दिया हमारे एमएलए को, जितने पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा, AIC से दिलवा दूंगा उनको। वापस अमित शाह को 10 करोड़ दो, वापस 15 करोड़ दो उसको, उसका पैसा मत रखो। आला कमान के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। इसके बाद सचिन पायलट को डिप्टी सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। राजस्थान में किसी तरह गहलोत की सरकार बच गई। धौलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान अशोक गहलोत ने इसका क्रेडिट बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल और बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा को दिया। जैसे उनको भनक लगी कि हमारे एमएलए भी टूट सकते हैं, तो इमीडिएटली उन्होंने सीएम हाउस पे बुला लिया उनको और उसी रात उनको होटल में शिफ्ट करके अपने कब्जे में ले लिया सारे एमएलए को। समझौते के बाद भी बागियों के मन में बगावत की आग धधकती रही। अप्रैल 2023 में सचिन पायलट ने गहलोत के खिलाफ फिर मोर्चा खोल दिया। इस बार वसुंधरा राजे सरकार के कथित घोटालों की जांच की मांग को लेकर अनशन पर बैठ गए। सड़क पर भी रोड शो किया। कर्नाटक चुनाव के बाद आला कमान ने फिर से पायलट और गहलोत में समझौता करवाया और एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट पर भारी पड़े। निश्चित रूप से सचिन पायलट पर अशोक गहलोत इसलिए भारी पड़ रहे हैं कि डेमोक्रेसी में सिरों की गिनती होती है और राजस्थान विधानसभा में अभी कांग्रेस के पास लगभग 125-26 विधायकों का समर्थन है। उसमें सचिन पायलट के पास केवल 17-18 विधायक हैं, जबकि 100 से ज्यादा विधायक अशोक गहलोत के साथ में, इसलिए वो भारी पड़ते हैं। सचिन पायलट शांत हुए तो जुलाई 2023 में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा विधानसभा में अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए और मणिपुर की जगह राजस्थान की महिला सुरक्षा पर ध्यान देने की नसीहत दे दी। जाना चाहिए, सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए। मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मुख्यमंत्री गहलोत ने राजेंद्र गुढ़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। दूसरे दिन राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने फिर बवाल काटा। इस दौरान धक्का मुक्की हुई, लाल डायरी लहराई गई। गहलोत साहब, वो डायरी का आधा पार्ट आपने आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे जो लोगों ने आपने विधायकों को खरीदा। लाल डायरी को लेकर बीजेपी ने भी गहलोत सरकार को घेरा और जांच की मांग की। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा ले, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। देखिए, पहली बात तो कोई लाल डायरी है ही नहीं यहाँ पर, ना कुछ थी कभी। ये तो घबराए हुए हैं कि इन्होंने क्या देखा कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो ये जो कंपनी होती है, हो सकता है, मेरा अंदाज है, उसी ने इनको गाइड किया है। और उसमें कौन कौन शामिल है वो अलग बात है।
सियासी उतार चढ़ाव, घोटालों के आरोप, सदन में पुराने बजट को पढ़ना, महिला सुरक्षा के सवालों और पार्टी में बगावत के बीच अशोक गहलोत ने राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री पद हासिल किया। कई बार सांसद भी रहे और आज भी देश भर में कांग्रेस के बड़े चेहरों में से एक हैं। अब 2023 में फिर से वो जीत की तैयारी में जुटे हैं। मैंने कहा मिशन 156, मैंने कहा था 156 का टारगेट लेके हम चल रहे हैं कि 98 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था तब भी हम 156 आए थे, तो मिशन 156। सवाल है, क्या गहलोत के दावे सच होंगे? राजस्थान में सत्ता बदलने के पैटर्न को देखें तो लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करना मुश्किल चुनौती है। क्योंकि महंगाई राहत कैंप के अंदर राहत देने की बात की जनता को और असल में चांदी कूटने का काम किया। चाहे वो अन्नपूर्णा की किट की बांटने की बात हो, स्मार्ट टेलीफोन बांटने की बात हो, चाहे महंगी बिजली खरीदने की बात हो, महंगा कोयला खरीदने की बात हो, इन सब की बुनियाद में भ्रष्टाचार रहा। परिवर्तन इस बार जो सिस्टम है वो बदलेगा, राजस्थान सरकार रिपीट होगी और ये फिर जादू चलेगा अशोक गहलोत का। गहलोत के सामने अभी 23 का संग्राम बड़ा है। 23 जीतेंगे तो 24 में कुछ कर पाएंगे। बीजेपी 24 से पहले 23 में ही उन्हें सत्ता से हटाने की कोशिश में है। बागी भी रास्ते के रोड़ा हैं। फिर भी अशोक गहलोत को अपनी जादुई सियासत से ज्यादा उम्मीद है।